बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे थोरैसिक मसल्स। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट किया है? थोरैसिक वॉल। ठीक है, वॉल के अंदर जो बोनी स्ट्रक्चर्स थे वो हमने पढ़ लिए। बोनी स्ट्रक्चर मींस कि इसमें हमने स्टर्नम पढ़ा सबसे पहले। ठीक है, इसमें थोरैसिक वर्टिब्रा ये भी हमने पढ़ा। फिर इसके बाद रिब्स और एसोसिएटेड जॉइंट्स। ठीक है, अब थोरैसिक वॉल में जितनी भी बोन्स थे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। अब इसके अंदर जो मसल्स है वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, मसल्स जो है ये आप लोगों ने लेख हुसैन सिद्दीकी फॉर जनरल एनाटमी, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल मसल। ठीक है, सेकंड जो है कार्डिक मसल, थर्ड जो है वो स्मूथ मसल। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, स्केलेटल मसल जो है ये स्ट्रिएटेड मसल होते हैं, स्ट्रिएटेड, ये भी स्ट्रिएटेड हैं, और ये नॉन स्ट्रिएटेड मीन स्मूथ है बिल्कुल। वॉलंटरी मसल्स हैं, विल कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, ये इनवॉलंटरी मसल है, इसको हम कंट्रोल में नहीं रख सकते, ये भी इनवॉलंटरी है। स्केलेटल वो मसल्स है जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, इसको हम सिंपली स्केलेटल मसल कहते हैं। ठीक है, जितनी भी बोन्स है बॉडी में 206 बोन्स जो है इसके साथ जितनी भी मसल्स अटैच होते हैं सिंपली इसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और सारे मसल्स स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं और वॉलंटरी होते हैं, हम इसको अपनी विल से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कार्डिक मसल्स स्ट्रिएटेड होते हैं लेकिन इनवॉलंटरी होते हैं, इसका जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। ठीक है, जितनी भी इंटरनल विजरा है, जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, हॉलो ऑर्गन है, इसमें सारे स्मूथ मसल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मतलब स्टमक की बात करें तो वहाँ पर भी स्मूथ मसल है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो वहाँ पर सारे स्मूथ मसल्स है। ठीक है, कार्डिक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होता है। ठीक है, मायोकार्डियम इसका अपना पार्टीशन है। स्ट्रेटेड का मतलब ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरल एनाटमी में, इसमें इस तरह स्ट्रिप्स होते हैं, बैंड्स होते हैं। इस मसल को अगर हम माइक्रो एनाटमी इसका पढ़ लें मींस कि इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ स्टडी कर ले तो आप लोगों को इस तरह का शेप नज़र आएगा स्ट्रिएटेड मसल्स में। स्ट्रिएटेड मसल कौन कौन से है? वो स्केलेटल मसल भी स्ट्रिएटेड है और कार्डिक मसल भी स्ट्रिएटेड है। इसको मैं इतना जो है डिटेल से नहीं पढ़ा था क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और ये थिक फिलामेंट होते हैं और फिर इसके अंदर थिन फिलामेंट होते हैं। ठीक है, थिक फिलामेंट और इसको कहते हैं थिन फिलामेंट। अब ये फिलामेंट क्या है? ये प्रोटीन है। थिक, यहां पर जो प्रोटीन यूज हुआ है इसको कहते हैं मायोसिन, यहां पर जो प्रोटीन यूज हुआ है इसको कहते हैं एक्टिन। ठीक है, थिक फिलामेंट को ए बैंड भी कहते हैं, ए बैंड, और इसको आई बैंड भी कहते हैं, आई बैंड। ठीक है, ये जो जोन है ये जोन इसको कहते हैं जेड जोन, इसको भी जेड जोन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो जोन यहां पर जो एम्प्टी आ रही है इसको कहते हैं, अच्छा, दरमियान में बिल्कुल एच जोन होता है, एच जोन। ठीक है, अच्छा, यहां से लेकर यहां तक इसको कहते हैं सर्कोमेयर। तो यही पैटर्न प्रेजेंट है स्केलेटल मसल में भी और कार्डिक मसल में भी। मींस कि अगर इसी फाइबर को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी कर ले तो इसी तरह का शेप हमें नजर आएगा। कंट्रैक्शन के दौरान
कंट्रैक्शन हमेशा सर्कोमियर के अंदर होगा और कंट्रैक्शन के दौरान जो है मायोसिन एक्टिन के ऊपर इसी तरह स्लाइड करेगा और एज जोन की तरफ ये कंट्रैक्ट होगा, इसी तरह ये कंट्रैक्ट होगा और फिर इस तरह ये रिलैक्स होगा। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये मसल फाइबर है, ठीक है, जब ये बिल्कुल कंट्रैक्ट हो जाए तो इसका साइज इतना ही बन जाता है। तो कंट्रैक्शन, ये देख ले, कंट्रैक्शन के वक्त जो है ये फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्लाइड करता है और टूवर्ड एज जोन जो है इसकी तरफ आ जाता है, तो साइज रिड्यूस हो जाता है। फिर रिलैक्सेशन के दौरान फिर ये रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो आज जो है मैं इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ा था क्योंकि ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ये वर्ड जो है समझा रहा था कि स्ट्रेटेड का मसल क्या है। स्ट्रेटेड का मसल ये है कि स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के फाइबर में इस तरह के फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्टिन, मायोसिन, ए बैंड, आई बैंड, और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं। तो इसी स्लाइडिंग की वजह से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल के अंदर होती है, ठीक है। थोरैसिक मसल जो है ये सारे क्या है, ये स्केलेटल मसल है। थोरैसिक जो मसल है ये क्या है, ये स्केलेटल मसल है। नाम से जाहिर है कि अगर ये स्केलेटल मसल है तो ये ज़रूरी जो है ये बोन्स के साथ इसकी अटैचमेंट होगी, ठीक है। और बोन्स क्या क्या है थोरैसिक वॉल में, रिब्स, स्टर्नम एंड थोरैसिक वर्टेब्रा, ठीक है। इसके साथ ज़रूर इसकी अटैचमेंट होगी, तब इसको क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल, ठीक है। अगर हम देख ली फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रिब्स ड्रा कर रहा हूँ, ये एक रिब हो गया, ठीक है, ये सेकंड रिब हो गया, थर्ड रिब, ये मैं रिब ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनवर्ड रिब्स इसी तरह होगा, ठीक है। वो मसल जो रिब्स के दरमियान प्रेजेंट है, वो स्केलेटल मसल जो रिब्स के दरमियान प्रेजेंट है, देख ली ये सेपरेट रिब है, रिब नंबर 1, ये सेपरेट रिब है, ये सेपरेट रिब है, ये सेपरेट रिब है, रिब नंबर 4, ठीक है। इसके दरमियान ये स्पेस आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, ये स्पेस है। ये स्पेस कहाँ पे है, ये बिटवीन टू रिब स्पेस है। अब देख ली ये भी स्पेस है, ये स्पेस कहाँ पे है, बिटवीन टू रिब्स, ये भी स्पेस है, ठीक है। तो इस स्पेस को कहते हैं इंटर मीन इनसाइड, कास्टल मीन रिब्स स्पेस, इसको कहते हैं इंटरकास्टल स्पेस। ये भी इंटरकास्टल स्पेस है, ये भी इंटरकास्टल स्पेस है और ये भी इंटरकास्टल स्पेस है, ठीक है। तो जहन में रख ले, इंटरकास्टल स्पेस के अंदर 3 मसल्स होते हैं। कितने मसल्स होते हैं, 3। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, देख ले, इंटरकास्टल स्पेस किसको कहते हैं, बिटवीन टू रिब जो स्पेस होता है इसको कहते हैं इंटरकास्टल स्पेस। और इसी स्पेस के अंदर टोटल 3 मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये 3 मसल्स कहाँ पे है, ये इंटरकास्टल स्पेस में है। अब यहाँ पर जो मसल्स आते हैं 3, फॉर एग्जांपल 1 2 3, देख ले, ये 3 मसल जो है ये इंटरकास्टल स्पेस में है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरकास्टल मसल। देख ली, ये मसल कहां पे होगा, ये इंटरकास्टल स्पेस में होगा। तो ये वो मसल्स है जो बिटवीन टू रिब्स प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको कहते हैं इंटरकास्टल मसल। स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देख ले, इंटरकास्टल मसल्स कितनी हैं, 3। कौन कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, इंटरनल इंटरकास्टल मसल एंड इनरमोस्ट इंटरकास्टल मसल। ये इस 3 मसल्स के नाम से, ठीक है। इसमें एक मसल बिल्कुल फ्रंट पे होगा जिसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, फिर फ्रंट के बाद जो मसल आएगा इसको कहते हैं इंटरनल इंटरकास्टल मसल, फिर लास्ट में जो मसल होगा इनसाइड पे, बिल्कुल इनसाइड पे, तो इसको
नाम दिए हुए इनरमोस्ट इंटरकास्टल मसल। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से नोट कर लें। दो रिब्स के दरमियान जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटरकास्टल स्पेस, इसको क्या कहते हैं? इंटरकास्टल स्पेस। अब इंटरकास्टल स्पेस के दरमियान जो है तीन तीन मसल्स होंगे, इसमें भी तीन होंगे, इसमें भी तीन होंगे, इसमें भी तीन होंगे ऑनवर्ड। और जो तीन मसल्स है कंबाइनली इसको कहते हैं इंटरकास्टल मसल्स। इंटरकास्टल मसल्स कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से हैं? नेम्स क्या है? एक का नाम है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, सेकंड का नाम है इंटरनल इंटरकास्टल मसल और थर्ड का नाम है इनरमोस्ट इंटरकास्टल मसल। अब इसको एक एक को हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कहां से कहां तक है, ठीक है? ये कहां से अराइज हुआ है और कहां पर ये टर्मिनेट होता है। देख ली, अगर एक फाइबर की बात मैं कर लूं या एक मसल की बात मैं कर लूं, ठीक है, तो इसका स्टार्ट पॉइंट होगा और एंड पॉइंट में होगा, ठीक है? एक रस्सी में बांधता हूं, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कील प्रेजेंट है दीवार के ऊपर और एक कील यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है? तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक वायर जो है कनेक्ट करता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कील नंबर 1 से लेकर और कील नंबर 2 तक इसका एक्सटेंशन है, स्टार्ट ये है और एंड ये है, ठीक है? सेम इसी तरह अगर एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल है, यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट है, तो कहाँ से ये अराइज हुआ है और कहाँ तक ये एक्सटेंड हुआ है, टर्मिनेशन पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है? अच्छा, तो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल के बहुत ज़्यादा फाइबर्स होंगे, ये सारे फाइबर्स होंगे, इसकी भी बहुत सारे फाइबर्स होंगे, इसकी भी बहुत सारे फाइबर, एक ही मसल नहीं है, इसके फाइबर शेप में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है? फिजिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिकल शेप में ये प्रेजेंट होगा, बेली शेप में, ठीक है? तो ये सारे फाइबर्स होते हैं इसी तरह। अब ये फाइबर कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्ट कहाँ से है और एंड कहाँ तक है, या स्टार्ट को हम एक नाम देते हैं ओरिजिन, कहाँ से ये अराइज हुआ है, ओरिजिन, और जो एंड पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं इंसर्शन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो स्टार्ट पॉइंट है इसको हम कहते हैं ओरिजिन, जो एंड पॉइंट है इसको हम कहते हैं इंसर्शन। देख लीजिए, एक्सटर्नल कहाँ पे होगा? बिल्कुल फ्रंट साइड पे होगा, ये अराइज होगा, देख ले इस यहां पर मैं थोड़ा और एनाटॉमी डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों को। ये सिंपल रिब है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? एक रिब है, रिब का ये सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर मीन एबोव, ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है? और रिब का ये बॉर्डर जो है ये इंफीरियर बॉर्डर है। फिर ये दूसरे रिब का सुपीरियर बॉर्डर है और ये इंफीरियर बॉर्डर है, ये इस रिब का सुपीरियर बॉर्डर है और ये इंफीरियर बॉर्डर है, एंड सो ऑन, सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर। देख लें, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल ये टोटल 11 पेयर्स होते हैं, 11 पेयर्स मींस की 11 मसल जो है एक्सटर्नल की वो राइट साइड पे प्रेजेंट होंगे और 11 मसल जो है लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होंगे। सबको पता है कि 12 रिब्स इस साइड पे होते हैं, 12 रिब्स इस साइड पे होते हैं, लेकिन मसल 11 इस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और 11 यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। देख ले किस तरह एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जो है अराइज फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लोअर बॉर्डर। देख ले, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल अराइज, ओरिजिन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है? अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर या अपर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर या लोअर बॉर्डर। तो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब। ये देख लीजिए, ये अपर रिब है, ये लोअर रिब है, ये अपर रिब है, ये लोअर रिब है, इस तरह देख लीजिए। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब and insert into the upper border of lower rib। ये सेंटेंस आप लोगों ने समझना है, देख ले। arise from lower border of upper rib, insert into upper border of
लोअर रिब। देख लें, अब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, फॉर एग्जांपल एक मसल का मैं बता रहा हूं, ठीक है, एक मसल है, ठीक है, ये कहां पे प्रेजेंट होगा, एक मसल बिटवीन टू रिब्स, तो बिटवीन टू रिब्स में ये अपर रिब होगा और ये लोअर रिब होगा। अगर कोई मसल है यहां पर प्रेजेंट है, ये हमेशा बिटवीन टू रिब प्रेजेंट होगा, फिर ये अपर होगा, ये लोअर होगा। अगर मसल यहां पर प्रेजेंट है तो फिर ये अपर रिब होगा, ये लोअर रिब होगा, ठीक है। अब रिब का ये अपर बॉर्डर है, ये लोअर बॉर्डर है, अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर, अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर, अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब एंड इंसर्ट इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब। Arise from the lower border of the upper rib, insert into the lower border of upper border of the lower rib. Arise from the lower border of the upper rib, insert into the upper border of the lower rib. मुझे पता है फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, इसको मैं थोड़ा और भी क्लियर करता हूं। देख लियो, ये दो रिब्स है, ठीक है, फिर ये दो रिब्स में ड्रा कर रहा हूं, फिर ये वाले भी ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। एक्सटर्नल इसमें भी होगा, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जो है इसमें भी होगा। सबसे पहले हम एक्सटर्नल डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी एक्सटर्नल होगा और इसमें भी एक्सटर्नल होगा, लेट सपोज, ठीक है। एक मसल ये है, ये दूसरा मसल है और ये तीसरा मसल है, इसका अपना फाइबर है, इसका अपना फाइबर है और इसका अपना फाइबर है, ठीक है। ये इंटरकास्टल स्पेस है, ये भी इंटरकास्टल स्पेस है, ये भी इंटरकास्टल स्पेस है, ठीक है। अब ये फाइबर, इसका स्टार्ट भी होगा, एंड भी होगा, स्टार्ट भी होगा, एंड भी होगा, स्टार्ट भी होगा, एंड भी होगा, मींस ओरिजिनेशन इंजर्शन, ओरिजिनेशन इंजर्शन, ओरिजिनेशन इंजर्शन। अब इस मसल को मैं यहां पर फिट कर रहा हूं, देख ली यहां पर ये फिट हो गया। इस मसल को, फाइबर को मैं यहां पर फिट कर रहा हूं, इस मसल को मैं यहां पर फिट कर रहा हूं, ठीक है। तो इस मसल के लिए ये अपर रिब है और ये लोअर रिब है, इस मसल के लिए ये अपर रिब है, ये लोअर रिब है, इस मसल के लिए ये अपर रिब होगा और ये लोअर रिब होगा, ठीक है। तो ये अपर रिब का लोअर बॉर्डर है, ये लोअर रिब का अपर बॉर्डर है। अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब एंड इंसर्ट इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब। थोड़ा गौर से बार बार इसको रिपीट कर ले, सुन ले, ताकि ये आप लोग के जहन में बैठ जाए। अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब, insert into the upper border of the lower rib. Arise from the upper border, lower border of the upper rib, insert into the upper border of the lower rib. तो ये इसकी देख ले, ये इसका पैटर्न है। इसी तरह ये पूरा एक्सटर्नल साइड पे क्या होगा, ये एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा एक्सटर्नल इंटरकास्टल, एक्सटर्नल इसको हमने डिस्कस किया, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल इसको हमने डिस्कस किया। इसका एनाटॉमी हमने पढ़ा कि ये 11 पेयर होते हैं। 11 पेयर मीन्स कि 11 मसल जो है ये राइट पे होगा, 11 मसल जो है ये लेफ्ट पे होगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्टर्नम है, ठीक है, तो 11 मसल यहां पर होंगी और 11 यहां पर, ठीक है। रिब नंबर 1, रिब नंबर 10, ठीक है। हर 2 रिब्स के अंदर इस तरह के फाइबर्स होंगे। अच्छा, अब इसके बाद डायरेक्शन पढ़ते हैं कि ये, ठीक है, अराइज होता है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर, इंसर्ट होता है इनटू अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन ये हो गया, इसी तरह ये होगा, अराइज एंड इंसर्ट, अराइज एंड इंसर्ट, अराइज एंड इंसर्ट। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि सुपीरियो मीडियली टुवर्ड मिड लाइन, टुवर्ड मिड लाइन, अपर से अराइज होता है, सुपीरियर से अराइज होता है, और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड मिड साइड,
तो मीडियल आ रही है, ठीक है। ओरिजिनेशन कहाँ से है? सुपीरियर साइड से है, ठीक है। इंसर्ट हो रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है? मीडियल साइड पे आ रहा है। इस तरह स्ट्रेट नहीं आ रहा, इस तरह मीडियल साइड पे आ रहा है, मीडियल साइड पे आ रहा है, इसी तरह मीडियल साइड पे, स्ट्रेट नहीं है। तो डायरेक्शन क्या, आप लोग डायरेक्शन में क्या बताएंगे कि सुपीरियर मीडियली द फाइबर अराइज फ्रॉम द लोअर border of the upper rib and insert into the upper border of the lower rib and directed superior-medially। ये दूसरा जो हम मसल पढ़ रहे हैं इसमें क्लियर हो जाएगा, देख ले। नंबर 2, इंटरनल इंटरकास्टल मसल, देख ले, इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक्सटर्नल नाम से जाहिर है कि स्पेस में होगा, बिटवीन टू रिब में होगा लेकिन एक्सटर्नल साइड पे, और इंटरनल इंटरकास्टल नाम से जाहिर है कि बिल्कुल दरमियान में होगा। देख लिया यहां पर थोड़ा सा। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये 2 रिब्स है, देख ले, ये के 2 रिब्स है, ठीक है। इसके ऊपर जो एक्सटर्नल इंटरकास्टल रिब्स है ये इस तरह होगा, इसी तरह, ठीक है। देख ले, बिल्कुल इसके ऊपर होगा। अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब, इंसर्ट इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब, इसी तरह एक्सटर्नल, ठीक है। ये बिल्कुल ये मसल बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है लेकिन एक्सटर्नली पड़ा हुआ है। इंटरनल किस तरह होगा? इंटरनली बिल्कुल इसके दरमियान होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस नोट कर ले। एक्सटर्नल इसी तरह होगा, बाहर साइड, इंटरकास्टल स्पेस में पड़ा हुआ है लेकिन बाहर साइड पे है, बॉर्डर के साथ भी कनेक्टेड है लेकिन बाहरली आउटसाइड पे कनेक्टेड है। इंटरनल इंटरकास्टल मसल उसी सेम इंटरकास्टल स्पेस में होगा लेकिन ये बिल्कुल इंटरनल में होगा। ये एक्सटर्नल हो गया इस तरह का और ये इंटरनल हो गया, सही है। अब ये बाकी सेम है, ठीक है, देख लो। फिर वही सेम 2 रिब्स हैं। अच्छा, रिब में ये वही सेम ओरिजिनेशन इंसर्शन जिस तरह एक्सटर्नल का था उस तरह ई भी होगा। अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब एंड इंसर्ट इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब, सेम केस है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा वेट कर ले, मैं देखता हूँ थोड़े बार। वही सेम ओरिजिनेशन और इंसर्शन है जिस तरह आप लोगों ने एक्सटर्नल में पढ़ा, ठीक है। सेम क्या है? अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब एंड इंसर्ट इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब, इसी तरह, इस तरह ये इसकी भी डायरेक्शन होगा, सॉरी ओरिजिनेशन इंसर्शन होगा। अच्छा, जो एक्सटर्नल हमने पढ़ा था वो इसका डायरेक्शन ये था, ये था, इसी तरह था। ओरिजिनेशन इंसर्शन सेम था लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंस है, देख ले। वहां पर हम सुपीरियर मीडियली था क्योंकि अराइज होता था ऊपर से, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है ये लेटरल होगा, मीडियल नहीं होगा, देख लें। अगर कोई पूछ ले कि एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल और इंटरनल इंटरकास्टल मसल में क्या डिफरेंस है, तो डायरेक्शन का डिफरेंस है कि ये रनिंग करता है टुवर्ड मिड लाइन मीडियली और ये रन करता है टुवर्ड लेटरली, यही डिफरेंस है, सही है। बाकी ओरिजिनेशन और इंसर्शन सेम है। अच्छा, इसकी भी 11 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है